नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको टाइम एंड वर्क समय और कार्य के बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। यह चैप्टर एक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, यहाँ से हम कह सकते हैं छोटे लेवल की एग्ज़ाम हो या बड़े लेवल की एग्ज़ाम हो, इस टाइम एंड वर्क में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन अवश्य आता है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक या दो क्वेश्चन अवश्य आता है और हम यह चैप्टर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो यह चैप्टर महत्वपूर्ण होता है। अब दोस्तों, हमने आपको इसमें 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। आज हम इसमें पार्ट नंबर 4 अर्थात हमारी क्लास नंबर 4 होगी। इसमें आज हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही हम अपलोड करते हैं आप तक इसका नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके, तो आप इसका लाभ उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सके, यही उम्मीद करते हैं। 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, पहले और दूसरे दिन, अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ बी 2 दिन तक कार्य करता है, सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है। तो सी कितने दिन तक कार्य करता है? तीसरे चौथे और पांचवें दिन कार्य करता है, अर्थात 3 दिन तक कार्य करता है। और ए सभी दिन कार्य करता है, तो यहां से मैं कह सकता हूं 2 दिन यहां किया होगा और 3 दिन यहां भी किया होगा। टोटल कितने दिन कार्य करता है? 5 दिन कार्य करता है। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि बी प्लस सी 2 दिन में उतना कार्य करता है जितना ए 3 दिन में करता है। ए अकेला 3 दिन में वह कार्य करता है। 3 दिन में कितना करता है? जितना कार्य ए अकेला 3 दिन में करता है उतना ही कार्य बी प्लस सी करता है। अब दोस्तों, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक मेथड हमको सीखनी होगी। वह मेथड क्या है? जो हमारा समय का अनुपात होता है उसका व्युत्क्रम हमारी क्षमता का अनुपात होता है। जैसे कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ, अगर 2 व्यक्ति किसी काम को 5 और 7 दिन में करते हैं, 5 और 7 दिन में करते हैं, तो इनका एलसीएम कितना होगा? 5 7 35। अब जो एलसीएम होता है यह मेरा क्या होगा? समय का अनुपात होगा। अगर अब मुझे क्षमता का अनुपात चाहिए तो इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना होगा? 5 7 35 और इसको करता हूं तो यह 5 बार होता है। जो हमारा समय का अनुपात होता है वह उसका व्युत्क्रम अर्थात उसका अपोजिट समय का अनुपात होता है। क्षमता का अनुपात होता है। क्षमता का अनुपात और समय का अनुपात आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी। इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जो हमारा समय का अनुपात होगा वह ए बी प्लस सी, इसका अपोजिट होगा, वही मेरा क्या होगा? क्षमता का अनुपात होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं 3/2 यह मेरा क्या होगा? क्षमता का अनुपात होगा। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता के काम 6 दिन में कर लेता है। अगर बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 2 है, और बी प्लस सी की क्षमता 2 है और बी प्लस सी मिलकर बिना ए की सहायता के 6 दिन में पूरा कार्य कर लेते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं जो टोटल वर्क होगा वह ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 2 है, और ए प्लस बी बिना ए की सहायता के कार्य कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। जब बी प्लस सी 6 दिन में कार्य करते हैं, 1 दिन में 2 कार्य करते हैं, तो 6 दिन में कितना कार्य करेंगे? ए प्लस बी
जो एक ही समता होगी, सॉरी यहाँ पे जो एक ही समता होगी अपोजिट होगी, जो a प्लस बी होगी उसकी समता 3 होगी और b प्लस सी की समता कितनी होगी, सॉरी a की समता 2 होगी और b प्लस सी की समता 3 होगी। जो समता का अनुपात होता है वह समय का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ b प्लस सी एक दिन में 3 कार्य करते हैं तो 6 दिन में कितना कार्य कर पाएंगे, 18। यही मेरा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। जो इस कार्य में करने वाला जो भाग है वह टोटल कितना होगा, 18 वर्क होगा। अब यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास b प्लस सी की समता है और a की भी क्या है, समता है। तो यहां मैं कह सकता हूं अगर a 5 दिन कार्य करता है और एक दिन में 2 कार्य करता है तो टोटल 10 कार्य करता है। अब यहां से मैं कह सकता हूं कि b प्लस सी की समता कितनी है, 3 है। तो b 2 दिन तक कार्य करता है तो c 3 दिन तक कार्य करता है। तो इस b के साथ 2 दिन का कार्य, c का 2 दिन का कार्य b के साथ करवा लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ b प्लस सी दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं और दोनों की क्षमता 3 है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ टोटल कार्य कितना करेंगे, 6 कार्य करेंगे। अब जो c का एक दिन का कार्य, एक दिन का जो कार्य होगा वह कितने दिन में करेगा, अब यहां से मैं कह सकता हूं कितना होगा, 16 होगा। अब टोटल वर्क हमारे पास 18 था और उसमें से इन्होंने कितना कार्य कर लिया, यहां मैं कह सकता हूं 16 कार्य इन्होंने कर लिया। अब जो शेष कार्य होगा, 2 कार्य होगा, वह जो सी होगा एक दिन में करता है तो जो सी की एफिशिएंसी होगी, क्षमता होगी, वह कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ जो C की क्षमता है वह 2 है। तो C की क्षमता अगर 2 है तो B की क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। अब यहाँ से मैं इनका अलग अलग कितने दिन में कार्य कर पाते हैं मैं यहाँ से काउंट कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ टोटल वर्क कितना है, 18 है। इसमें से अगर B एक दिन में 2 कार्य करता है तो टोटल 18 कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, 2 नाम 18, 9 दिन में कर पाएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ कहूँ टोटल कार्य 18 है तो उसमें से भी एक दिन में 1 कार्य करता है तो टोटल कार्य को 18 दिन में कर पाएगा। इसी प्रकार अगर टोटल 18 कार्य को एक दिन में सी 2 कार्य करता है तो 18 कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, 2 नाम 18, 9 दिन में इस कार्य को कर पाएगा। यही मेरा क्या होगा, इनकी अलग अलग एफिशिएंसी होगी, इतने दिन में यह कार्य कर पाएंगे। एक आदमी के 3 बेटे हैं, एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिन में करते हैं। पहला और दूसरा उसी काम को 24 और 36 दिन में करते हैं, 24 और 36 दिन में करते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा, अगर आदमी अकेला उसी काम को 3 सही 3/11 दिन में करता है, 3 सही 3/11 दिन में करता है और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतना ही समय में उन तीनों से दुगना काम करता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ जो आदमी होगा वह कितना करता है, 3 सही 3/11। यहाँ मैं कह सकता हूँ 33, 34, 35, 36, 36/11। अब इन तीनों का जो एलसीएम होगा वह कितना होगा, 72 होगा। एलसीएम कितना होगा, 72 होगा। मैंने बताया था अगर बट्टे में राशि होती है तो उसके ऊपर जो संख्या होती है उसी का एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट आदमी होगा 24 दिन में करता है, यह 72 दिन में करता है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, 2 बार होगा। और 24 से डिवाइड करेंगे कितनी बार होगा, 3 बार होगा। और 36 को डिवाइड करते हैं तो कितनी बार होगा, 2 बार होगा। और 2 को 11 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार होगा, 22। जो इनकी जो क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, वह कितनी होगी, 22 होगी। एलसीएम किसका लिया जाता है, बट्टे के ऊपर वाली राशि का लिया जाता है और जो क्षमता होती है उसको फिर जो नीचे के बट्टे के नीचे राशि होती है उससे मल्टीपल कर दिया जाता है। वही मेरी क्या होगी, टोटल क्षमता होगी। अगर 36 को इससे डिवाइड करता हूँ तो 2 बार होगी, वह मेरी क्षमता होगी। टोटल क्षमता के लिए जो नीचे बट्टे के नीचे राशि होती है उससे इंटू कर दिया जाता है, वही मेरी टोटल क्या होगी, क्षमता होगी। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि
पहला आदमी और दूसरा आदमी और तीसरा आदमी अर्थात फर्स्ट सेकंड और थर्ड बेटे मिलकर उतना कार्य कर पाते हैं कि आदमी उनसे दुगना कार्य करता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि तीनों का जो अनुपात होगा वह कितना होगा, फर्स्ट आदमी सेकंड आदमी फर्स्ट बेटा सेकंड बेटा और इसका क्या होगा थर्ड बेटा और यहाँ पे क्या होगा आदमी। अब इसकी एक दिन की कैपेसिटी कितनी होगी, 3 होगी, इसकी 2 होगी और आदमी की कितनी होगी, 22 होगी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगना काम करता है। अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ तीनों बेटे मिलकर एक दिन में जितना कार्य करते हैं उनसे दुगना कार्य कौन करता है, आदमी करता है। अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ इन तीनों के पिता जो होगा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इन दोनों की एक दिन की कैपेसिटी कितनी होगी, 5 होगी। अगर इन दोनों की कैपेसिटी 5 होती है और आदमी की कैपेसिटी जो क्षमता है वह कितनी होती है, 22 होती है। अगर मैं इन दोनों को अर्थात इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना होगा, 11 होगा। अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि तीनों की जो क्षमता होगी वह टोटल मिलाकर 11 ही होगी। अब जो टोटल इसकी आदमी की क्षमता 22 होगी वह 11 की दुगनी होगी। अर्थात तीनों की मिलाकर जो क्षमता होगी उसकी दुगनी आदमी की क्षमता होती है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ दोनों की मिलाकर कितनी क्षमता है, 5 है। अब 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अर्थात 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तीनों की मिलाकर एक दिन की कैपेसिटी 11 होगी और 11 की डबल 22, जो कैपेसिटी दुगनी होगी, जो दुगनी होगी वह किसकी होगी, आदमी की होगी। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ उसी काम को 3 से 3/11 दिन में करता है। अब तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा, जो तीसरा बेटा होगा वह काम को कितने दिन में करेगा। इसकी एक दिन की कैपेसिटी जो क्षमता होगी वह कितनी होगी, 6 होगी। जो क्षमता होगी 6 होगी और जो टोटल वर्क होगा वह कितना होगा, 72 होगा। अब जो थर्ड सी बेटा होगा वह एक दिन में 6 कार्य करता है तो टोटल 72 कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 और यहाँ पे 2 दिन में इस कार्य को कर पाएगा। अर्थात मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो सी इस टोटल कार्य को 12 दिन में कर पाएगा। एक मैन, एक आदमी, 3 वुमेन, औरत और 4 सी बच्चे किसी काम को 96 घंटे में करते हैं, जबकि 2 मैन 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में करते हैं और 2 मैन प्लस 3 वुमेन उसी काम को 120 घंटे में करते हैं। तो ज्ञात करो 10 मैन और 5 वुमेन उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 मैन प्लस 4 बच्चे और प्लस 3 वुमेन का जो एलसीएम होगा 480 होगा। 2 मैन और 8 बच्चे, 2 मैन और प्लस 3 वुमेन का जो एलसीएम होगा 480 होगा। अगर इस 96 को मैं इससे इसको 96 को मैं अगर 480 से डिवाइड करता हूं तो 5 बार होता है। अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो इन तीनों की कैपेसिटी होगी वह कितनी होगी, 5 होगी। दोनों की कैपेसिटी 6 होगी और दोनों की कैपेसिटी 4 होगी। जो क्षमता होगी 5, 6, 4 होगी। यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 मैन प्लस 8 बच्चे, 2 मैन प्लस 8 बच्चे की जो एक दिन की कैपेसिटी है कितनी होगी, 6 होगी। अगर मैं इससे 2 से कॉमन लेकर 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा, 1 मैन प्लस 4 बच्चे और 2 तिया 6, इनकी जो क्षमता होगी कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 मैन और 4 बच्चे की जो क्षमता होगी कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर सकता हूँ। तो 1 मैन प्लस 4 बच्चे और 3 वुमेन की जो क्षमता होगी 5 होगी। अब जो दोनों की क्षमता होगी वह कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर अगर मैं 3 वैल्यू पुट अप करता हूँ तो यहाँ पर 3 वुमेन बराबर 5 होगा। अब यह प्लस का उधर जाके क्या होगा, माइनस का होगा। 3 वुमेन यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। जो W की वैल्यू होगी वह 2/3 होगी।
यही मेरा क्या होगा, वुमेन की क्षमता होगी। एक दिन की क्षमता कितनी होगी, 2/3। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर मेरे पास m की वैल्यू और मैं ज्ञात कर सकता हूँ, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ जो मेरा 10 मैन प्लस 5 वुमेन कितने दिन में कार्य कर पाते हैं, मैं यह ज्ञात कर सकता हूँ। तो अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 1 मैन और 4 बच्चे प्लस 3 वुमेन किसी कार्य को 5 घंटे में करते हैं, तो वुमेन अर्थात W औरत इसी कार्य को एक दिन की जो क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, 2/3 होगी। अब यहाँ से m ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, W जो W होगी वह इसमें पुटअप कर सकते हैं। तो 2 मैन प्लस 3 वुमेन किसी कार्य को 4 जो इनकी कैपेसिटी होगी वह 4 होगी। जो 2 मैन प्लस 3 वुमेन की जो एक दिन की कैपेसिटी होती है वह कितनी होती है, 4 होती है। तो W की जगह में क्या पुटअप कर सकता हूँ, 2/3। तो 2 मैन प्लस 3 इंटू 2/3 बराबर 4। तो यहाँ से में क्या होगा, इसमें से इसको ये डिवाइड होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 मैन प्लस 2 बराबर 4। अब यह 2 उधर जाएगा तो कितना होगा, तो 1 मैन आदमी की जो वैल्यू क्षमता होती है वह कितनी होती है, 1 होती है। अर्थात आदमी की क्षमता एक दिन की क्षमता 1 होती है, औरत की क्षमता 2/3 होती है। इसी प्रकार अब यहाँ पर मैं इस वैल्यू को पुटअप कर सकता हूँ। इसमें हम इस वैल्यू को यहाँ m और w की जगह रख सकते हैं। तो यहाँ पर m 10m प्लस 5w की जगह हम इन वैल्यू को रखते हैं, तो यह इनकी जो क्षमता होगी वह कितनी होगी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को रखते हैं तो हमारा आंसर कितना होगा, तो यहाँ पर 10m कितना होगा, 1 होगा इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2/3। अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ यह कितना होगा, 10 होगा, और यहाँ पर ये कितना होगा, 10/3 होगा। अब जो होगा वह कितना होगा, 30, और यहाँ पे 40/3। जो 10 आदमी प्लस 5 औरत की जो क्षमता होगी, एक दिन की कैपेसिटी होगी, वह कितनी होगी, 40/3 होगी। अब टोटल कार्य कितना होगा, टोटल कार्य यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो टोटल कार्य है 480 होगा। टोटल कार्य 480 होगा। अगर इसमें से मैं इनकी एक दिन की क्षमता से डिवाइड कर दिया जाए, अगर 480 को इनकी जो क्षमता एक दिन की क्षमता है उससे डिवाइड कर दिया जाए, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये टोटल कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। अब एक दिन में 40/3 कार्य करते हैं, तो 480 कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, तो 40/3। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो 3 होगा ऊपर जाएगा, जो बट्टे के नीचे राशि होती है वह ऊपर चली जाती है। 0 से इसको डिवाइड करेंगे, यह कितनी बार होगा, 12 बार होगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 12×3 = 36। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ 10 मैन और 5 वुमेन मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे, 36 दिन में कर पाएंगे। A, B, C तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर किसी काम को 30 डेज में करते हैं। A प्लस C की क्षमता B से दुगनी है, 2/1। अर्थात B की क्षमता 1 होगी तो A प्लस C की क्षमता कितनी होगी, 2 होगी। B से दुगनी है तो B की 1 होगी, तो A प्लस C की कितनी क्षमता होगी, 2 होगी। A प्लस B की क्षमता C से 3 गुनी है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ अगर C की 1 क्षमता होती है तो A प्लस B की क्षमता कितनी होती है, 3 होगी। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो तीनों की क्षमता होगी वह कितनी होगी, 4 होगी। A प्लस B की क्षमता C से 3 गुनी है, तो 1/3 जो ये क्षमता होगी कितनी होगी, 1/3 होगी। और तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी होगी, जो तीनों की क्षमता होगी वह कितनी होगी,
तीनों की मिलाकर क्षमता यहाँ से मैं कह सकता हूँ 3 होगी, और यहाँ पर तीनों की क्षमता कितनी होगी, यहाँ पर तीनों की क्षमता 4 होगी। अब दोस्तों यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो कोई व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में करता है और वही व्यक्ति उसी कार्य को एक दिन में 4 कार्य करते हैं, A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी एक दिन की क्षमता कितनी है 3, और यहाँ पर तीनों की एक दिन की क्षमता कितनी है 4। अब दोस्तों ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक ही व्यक्ति एक ही दिन में अलग अलग क्षमता से कार्य करता है, तो हमें जो ये क्षमता होगी इनको इक्वल करनी होगी, इनको समान बनाना होगा। तो यहाँ से इनको अगर हम समान बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीपल करते हैं और इसको 3 से मल्टीपल करते हैं। अगर मैं इस राशि को 4 से मल्टीपल करता हूं तो कितना होगा, 4 3 12, अर्थात यहाँ पर 4 से मल्टीपल करने पर कितना होगा 12 होगा। अब इस राशि को जिससे मल्टीपल करते हैं अंदर की राशि को भी उसी संख्या से मल्टीपल करते हैं, तो इसको अगर मैं 4 से मल्टीपल करता हूँ तो कितना होगा 8 होगा, और यह कितना होगा 4 होगा। तो 8/4 जो इनकी क्षमता होगी वह कितनी होगी 8/4 होगी, और दोनों की क्षमता मिलाकर तीनों की क्षमता मिलाकर कितनी होगी 12 होगी। इसी प्रकार अगर इस राशि को हम 4 से मल्टीपल करते हैं तो इस राशि को हम किससे मल्टीपल करते हैं 3 से मल्टीपल करते हैं, तभी यह दोनों संख्या आपस में समान हो पाएगी, पॉसिबल हो पाएगी। अगर मैं इस राशि को 3 से मल्टीपल करता हूं तो कितना होगा 12 होगा, और अगर इसको 3 से मल्टीपल करते हैं तो अंदर की राशि को भी 3 से मल्टीपल करते हैं, तो इसको भी 3 से और एक को भी 3 से मल्टीपल करने पर तो यह कितना होगा 9/3। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ तीनों व्यक्तियों की जो एक दिन की कैपेसिटी होती है वह समान होती है। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि A प्लस सी की जो कैपेसिटी होगी वह 8 होगी, और A प्लस बी की जो कैपेसिटी होगी वह 9 होगी। अगर यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो C की कैपेसिटी होगी वह कितनी होगी 3 होगी, एक दिन की जो कैपेसिटी क्षमता होगी वह 3 होगी। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर C की एक दिन की क्षमता 3 है और दोनों की मिलाकर एक दिन की क्षमता 8 है, तो यहाँ पर एक की क्षमता कितनी होगी 5 होगी। जो एक की क्षमता होगी वह कितनी होगी 5 होगी। अगर एक की क्षमता 5 होगी और दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है 9 है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ बी की क्षमता कितनी होगी 4 होगी। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ C से 3 गुना करता है, तो ज्ञात करो A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी होगी 12 होगी, और तीनों मिलकर कितने दिन तक कार्य करते हैं 30 दिन तक कार्य करते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक दिन में 12 कार्य करते हैं तीनों मिलाकर A B C, तीनों मिलाकर एक दिन में 12 कार्य करते हैं, तो 30 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 12 36, 360 जो होगा वह हमारा टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क कितना होगा 360 होगा। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो 360 टोटल वर्क होगा उसको हम एक ही क्षमता से डिवाइड कर ले तो एक कितने दिन में इस कार्य को पूरा कर पाएगा, हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं। तो ए एक दिन में 5 कार्य करता है, तो 360 कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए एक दिन में 5 कार्य करता है, तो 360 कार्य को 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी 72 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट पूरा कर पाएगा। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। अब दोस्तों अगर यह क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।